Hello dear students, this is Mohammad Irshad, Senior Faculty Zoology at Akash Baiju Center at Kota. I welcome you all in this small session where we will try to learn that how to study or revise topics in zoology or in biology as such. अपन को सबसे बड़ा जो चैलेंज देखने को मिलता है आज की तारीख में बायोलॉजी को, वो होती है सब्जेक्ट की डेप्थ और सब्जेक्ट की लेंथ इटसेल्फ। अब इसको स्टडी करने के लिए अपने पास में कुछ एक जो कह सकते हैं ना आप ट्रिक्स या पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आई एम कॉन्फिडेंट कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे वो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इनिशियली जब भी कोई स्टूडेंट नीट के लिए बायोलॉजी को या जूलॉजी को प्रिपेयर करना शुरू करता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इन माय ओपिनियन इट शुड रीड द सब्जेक्ट और द टॉपिक इन डिटेल एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो एनसीईआरटी और उसके बियॉन्ड जहाँ तक जाना चाहिए वो सब चीज़ उसको एक बार ढंग से रीड कर लेनी चाहिए, न कि सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। इनिशियली आपका जो स्टडी का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जब आप उसको टॉपिक को पढ़ें, उसको रीड करें तो साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। ऐसे शॉर्ट नोट्स जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी बात, जब आप इन शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि अगर आप उसके लिए हेल्प लें फ्लो चार्ट्स की, आपके खुद के हाथ के बनाए हुए डायग्राम्स की, इन सब की हेल्प लें। जब तक आप कॉन्फिडेंट न हो जाएं, उस चैप्टर से बाहर न आए और उसके बाद उस क्वेश्चंस की, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने का भी क्या पैटर्न होना चाहिए कि इनिशियली आपको कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है। अब आप जब नेक्स्ट चैप्टर पे या नेक्स्ट टॉपिक पे जब जंप करते हैं तो उससे पहले आप ये इंश्योर कर लें कि मेरा प्रीवियस टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप टॉपिक्स को आपस में और चैप्टर्स को आपस में लिंक कर पाएंगे। वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए कि आप टॉपिक को लिंक करना सीखें। ये चीज़ जब तक नहीं आएगी जब तक आपके हर चैप्टर हर टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इनकी हेल्प ज़रूर लें और इन सब को रिवीजन के लिए तैयार कर लें। इनिशियली आपका जो थ्योरी पढ़ने का टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए एज पर द कंपैरिजन, अगर अपन करें तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के कंपैरिजन। दूसरी चीज़, धीरे धीरे आपको ये चीज़ रिवर्स करनी होगी। जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आते जाते हैं अपने को क्या करना चाहिए कि थ्योरी का जो पढ़ने का जो टाइम है उसको रिड्यूस करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का टाइम है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। अब सवाल आता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है सबसे अच्छा है, सबसे पहले आप उसको यूटिलाइज करें। उसको भी करने का क्या तरीका होना चाहिए, एक साथ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट न करें। पहली चीज़, उसको आप इंस्टॉलमेंट में अटेम्प्ट करें। दूसरी चीज़, जब भी आप उनको अटेम्प्ट करें तो कीप ए वॉच विद यू, उसको से घड़ी लेके बैठें और अपना टाइम नोट करें कि मैंने इतने पीरियड में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तीसरी चीज़, इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है या कोई आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सर्च कीजिए। डायरेक्टली किसी टीचिंग फैकल्टी के पास न जाएं। उससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज है उस क्वेश्चन या उस टॉपिक से रिलेटेड है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक मेमोराइज रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जब आप उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आपको नहीं आया था, और जब आप एग्ज़ाम से पहले जब जाते हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख के जाएं जो आपसे नहीं हुआ था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी टेस्ट पेपर आपको मिल जाते हैं, जो अपने FTs वगैरह जो होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते हैं या जो आप कन्फ्यूजन की वजह से मिस कर जाते हैं या किसी दूसरी वजह से आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उसको आप ज़रूर रिवीजन के टाइम पे ज़रूर देख के जाएं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम उस पेपर को उठा के एक जगह रख देते हैं, दोबारा उसको देखते ही नहीं है, या मॉड्यूल को एक बार सॉल्व कर लिया दोबारा उसको देखा ही नहीं। उनमें से उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें जिनको अपन ने किसी भी वजह से या तो किया नहीं था या किया था तो गलत किया था। उनको आप पेंसिल से मार्क कर लें और एक बार ज़रूर रिवीजन के टाइम पे उनको देख के जाएं। एक लास्ट में जो अपने पास में जो रिवीजन का जो मटेरियल होता है ना, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। उसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए।
ताकि अपन क्या है, जब लास्ट मोमेंट पे कोई भी चीज़ को रीड करते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ जो अपने को नहीं आती हो और वो अपन ने नहीं लिख रखी हो, वो सब उसके अंदर शॉर्ट में लिखा रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए मेरा ये मानना है कि अगर आप शुरू से, ये अपन ने कहावत सुनी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो वाला कंसेप्ट लगाइएगा आप। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल एकदम पैनिक ही नहीं होना है। शुरुआत में स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे टॉपिक को कंटिन्यू तैयार करते हुए चलना है। जो भी डाउट्स आए उसी टाइम पे, हर सब्जेक्ट में इस चीज़ को अप्लाई कर लीजिए, उसी टाइम पे उसको क्लियर करते हुए चलना है, ताकि अपन लास्ट में पैनिक ही ना हो और होपफुली एक अच्छा रिजल्ट अपन सबको प्रेजेंट कर सकें। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।